आचार्य जी, इस मंदिर में हनुमान जी के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। ये आपकी रक्षा के लिए। हाथ बढ़ाइए। मैं आशा करता हूँ कि ये स्फटिक अपना रंग नहीं बदलेगा। मतलब पापियों के हाथ में जाने पर ये अपना रंग बदल देता है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमें हमारे पति पर पूरा भरोसा है। ये हमारी ही तरह निष्पाप है। आचार्य जी, हमने जो कली को लेकर आप पर आरोप लगाए थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया हमने। इसे उतारिएगा नहीं, वरना बजरंगबली के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। है ना? अरे अरे अरे, क्या हुआ नैना को? क्या हुआ? क्यों रोता है? मामा पास में है ना? क्या हुआ? अच्छा, हम नैना का फेवरेट गाना गाएंगे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा। अरे, यहाँ पर तो बहुत धुआं हो गया है। हम इसे हटा देते हैं। दादी जी, ये आप क्या कर रही है? ये बच्चे का कपड़ा, ये ना सारा युग का कपड़ा है। देखो, हम संभाल के रखे थे, अब पहनाएंगे ना। बिटिया पापा का कपड़ा पहनेगी। अब एक मिनट, मेरा मतलब है कि ये कपड़े काफी पुराने हैं ना, अलमारी में रखे हुए थे। हो सकता है इसमें से गंदी स्मेल आ रही हो, बच्ची को एलर्जी हो जाएगी ना। संभाल के रखे थे, वो गोली उली डाल के रखे थे। देखो, महक रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा धुलवा लेते हो गर्म पानी में। अच्छा किया, बताइयो। हाँ, हम चलते हैं। ये नल में से तो पानी ही नहीं आ रहा। क्या करें? ये सारे कपड़े बचे हैं। आंगन में हैंडपंप है, वहां से धो लेते हैं।
नैना को। हमारी बस्ती ठीक हो ना नैना? नैना ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू राघवी। एक बार फिर से बच गई, पर कितनी बार बचेगी? एक ना एक दिन तो ऊंट आ ही जाएगा पहाड़ के नीचे। ये तो लापरवाही की हद ही होगी दादी। कोई बच्चे के पास जलती हुई चीज रखता है क्या? आज आपने ऐसी गलती की है कि मुझे लगता ही नहीं कि आपने कभी बच्चे पाले हो। आज रात को कली और नैना के साथ हम रहेंगे। अरे वो पालना है ही डेंजरस। हेलो, आपके पास बच्चों के लकड़ी वाले बेड है ना? मुझे चौधरी हाउस में अभी के अभी सबसे अच्छा और महंगा वाला पालना भेजिए। ये युग तो डे बाय डे बच्चे के और करीब होता जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। पापा, अब ठीक तो है ना? इसे उतारिएगा नहीं, वरना बजरंगबली के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। क्या हुआ आचार्य जी, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? अरे कुछ नहीं, वो यहाँ बिल्ली आ गई थी। बिल्ली? ओह, वो दरवाजा खुला रह गया था ना, शायद वहां से आ गई होगी। हाँ। लेकिन आचार्य जी आप बिल्ली से कब से डरने लगे? एक काम कीजिए, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हम जाते हुए दरवाजा ठीक से बंद कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि स्फटिक अपना रंग नहीं बदलेगा। पापियों के हाथ में जाने पर ये अपना रंग बदल देता है। आचार्य जी, आप कल बिल्ली से डर गए थे ना, इसलिए हम ये कपूर, वो पाप मोचन मंदिर है ना,
वहां से लाए थे। इससे पापी लोग भाग जाते हैं। लीजिए, आरती कर लीजिए। हमें तो पंडित जी ने कहा था कि ये पापियों को परेशान करता है, तो फिर आप क्यों खांस रहे हैं? हे भगवान, आपका स्पाटिक आपकी कलाई पे क्यों नहीं है? आपको याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? हमने इसको तिजोरी में रखकर नहाने के बाद पहन लेंगे। तुम जाओ। आचार्य जी, तुम जाओ। आपका अंधविश्वास आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी का फायदा उठाकर हमें सच्चाई सबके सामने लानी है, युग और कली को वापस मिलाना। कली, ये नैना के लिए। अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकता मैं? जरा सा भी हक नहीं है मेरा उस पर। खुश? बहुत बदमाश हो गई हो तुम। हाँ, कली, क्या आप इस धर्म युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार हो? सत्यानाश! ये पहले क्या कम आफत थी जो एक बला और तुमने मोल ले लिए। हम क्या करते? कुछ कहीं नहीं बन रहा था, फंस गए थे बुरी तरह से। और फिर हमें क्या पता था कि ये स्पाटिक सच में अपना रंग बदल देगा। खैर, ये सब बातें आप छोड़िए। इससे पहले कि मंजरी को कुछ पता चले, आप एक ऐसा ही स्पाटिक दूसरा लेके आइए, सफेद रंग का, और जो रंग ना बदले। मंजी माँ! क्या हुआ कली? मंजी माँ, हम नैना को दूध पिला रहे थे और हमारी आंख लग गई और हमने फिर वही सपना देखा। कौन सा सपना? अरे क्या हुआ? आवाज क्या आई? वो आचार्य जी, कली ने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। बताओ कली, क्या सपना देखा आपने? हमने देखा कि कोई हमें पहाड़ से गिरा रहा है। कौन था सुना? याद करो, कौन था वो? हमें चेहरा साफ साफ याद नहीं आ रहा है मंजी माँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा उसका चेहरा, धुंधला धुंधला सा लग रहा था। हमें बस इतना याद है कि हमें राम जी ने हवा में थाम लिया और सुरक्षित जमीन पर ले आए। ये लो, अब ये राम जी बीच में कहां से आ गए? हमें भी समझ नहीं आ रहा भटके पापा, बट 3 रातों से लगातार हमें यही सपना आ रहा है। सुना, जिस पहाड़ी से आप गिरे थे, क्या वो पहाड़ी आपको याद है? कोई जानी पहचानी जगह हो, कुछ भी याद करने की कोशिश करो। सुना? हाँ, मंजी माँ, वो हाईवे के पास वाली पहाड़ी है ना, वैसा ही कुछ था।
आप लोग इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं इस लड़की को, हैं? वैसे ये बीमारी होती है, अंग्रेजी में से बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट सिंड्रोम। मतलब बिला वजह किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचना सब बकवास है। चलिए पुरोहित जी, हाँ चलिए। ये हो क्या रहा है? हमारे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं और उस पे काली को ये वियर्ड सपने आने शुरू हो गए। कहीं इन सपनों के जरिए उसे सब याद आ गया? नो, पापा तो फंस जाएंगे, हमें भी मरवा देंगे। पापा को जेल हो तो हो, हम युग को लूज नहीं कर सकते। सोचो गौरी, सोचो कोई ऐसा प्लान जिससे ये माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। अरे वाह, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है ना। तभी ना नवजात के लिए शास्त्रों में 10 टोन का विधि का प्रावधान किए हैं। इस विधि में नवजात को सूरज की रोशनी में विधि पूर्वक नहलाया जाता है। हम भी उसी सिलसिले में आचार्य जी से बात करना चाहते थे, लेकिन वो तो फोन में बिजी हैं। झा बाबू, हम फोन करते हैं आपको जी। बात करनी। हाँ, हम सोच रहे थे नैना का 10 टोन विधि करा लेते, क्या कहते हो? जी जरूर करवा लीजिए। अभी तैयारी शुरू कर देते हैं हम। आचार्य जी, लगता है आपकी गोद में आना चाह रही हैं। नहीं नहीं, रोएगी बेकार में। अरे नहीं रोते हैं भाई, बच्चे खिलाने का अपना सुख है, गोद में ले लीजिए। जी इस माँ बेटी ने मिलकर नाक में दम कर रखा है, पर चिंता की कोई बात नहीं। बहुत जल्द हम तुम दोनों को निपटाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे ये क्या, हमारा इतना जरूरी पेपर ये खराब हो गया। सॉरी बड़के पापा, हम इसे चेंज करा के लाते। आचार्य जी, कहीं ये सब वो आपके स्पाटिक को उतारने की वजह से तो नहीं हो रहा? आपको पंडित जी की बात याद है ना? पहने तो पहने कैसे उसे, लाल हुआ पड़ा है, सबके आगे पोल खुल जाएगी हमारी। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। आज तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि कली की बेटी के रूप में साक्षात राम जी हमारे साथ हैं। अब आचार्य जी को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा किया नैना को अंदर ले आए, इसे चुभ रही होगी धूप। अरे ये इतना धूप। अच्छा, हम बाकी की विधि पूरी कर देते हैं। चलो अब एक छत पर लेकर जाओ। अरे, हम आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गए। वो हमारे एक परिचित हैं, वो साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने हमें कहा कि जो कली बार बार सपने देखती है, उसके लिए हमें कली को उसी पहाड़ी पे ले जाना चाहिए जिनके बारे में उन्हें सपने आते हैं।
हो सकता है इनकी कोई मदद हो जाए, कुछ याद आ जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर अभी चलिए। चल। कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? कुछ नहीं पुरोहित जी, वो हम कली को उस पहाड़ी पे ले जाने की बात कर रहे हैं, जहां से गिरने के सपने उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। हो सकता है उसे वहां जाकर सब याद आ जाए और हमें असलियत पता लग जाए।